डोंट बाई पेटीएम स्टॉक। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले पेटीएम के स्टॉक के ऊपर। स्टॉक क्रैश हो चुका है, क्या 500 के नीचे जाने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सुनाओ दोस्तों, यहाँ पर पेटीएम के ऊपर अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया क्रैश की पूरी संभावना है, लेकिन क्रैश कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। 10% से ज़्यादा शेयर का क्रैक कर चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। 690 के लेवल आ चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी मैं कहता हूँ कि इसको डोंट बाई। देखिए मैं कब से कह रहा हूँ आपको, जब ये शेयर लिस्ट हुआ था और इसकी जो वैल्यूएशन थी उसके ऊपर जब सबका कंसर्न था, तभी मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि कार ट्रेड का शेयर ना, अच्छा हुआ कि कार ट्रेड का शेयर लिस्ट पहले हो गया, उससे कई ज़्यादा हमको समझ में आ गई कि गिरावट इन जैसे शेयर्स में गिरावट होनी है आगे चलकर, तो वही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी ये नहीं कह सकते हम कि ये अभी यहाँ पर सुधर गया है, ये थोड़ा सा बाउंस दे सकता है, फिर वही चीज़ जो कि मैंने पहले कहा था, बाउंस देगा फिर नीचे जा सकता है, तो वही चीज़ होते हुए दिख रहा है। और इसने 52 वीक लो आज लगा दिया है। तो पेटीएम की तरह लिस्टेड यहाँ पर जो इंटरनेट कंपनी है, जरा उनका हाल देखते तो उनका हाल क्या है। तो देखिए कार ट्रेड का क्या हाल है, 555 का लेवल आ चुका है। 1600 का यहाँ पर आईपीओ आया था, प्राइस था, इसने कोई बम्पर रिटर्न नहीं दिए, लगातार गिरते ही चला जा रहा है, 52 वीक लो लगाते ही चले जा रहा है। यहाँ पर जोमेटो की बात करें 79.40 के लेवल आ चुका है, 160 रुपये का हाई था। और जोमेटो एक लौता ऐसा शेयर था जो लिस्टिंग प्राइस के बाद चला था। तो ये पेटीएम और कार ट्रेड जैसे शेयर तो चले ही नहीं। तो आज देखिए जोमेटो क्या हाल है, और इसके डाउनग्रेड पर डाउनग्रेड आ ही रहा है। तो यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है कि इन लेवल्स पर ये जोमेटो जैसे शेयर ना ये टिकेंगे। यहाँ पर नायका की बात करें 1380 का लेवल आ चुका है। नायका की अर्निंग अगर देखो तो आप दंग रह जाओ, मात्र 40 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से कुछ प्रॉफिट होगा। अर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल डिटेल में जाने वाली बात हो जाए, सिर्फ हम हाल देख रहे हैं। 1380 के लेवल पर खड़ा है, इनका भी वही हाल होना है कुछ दिनों बाद, जो कि इन शेयर्स का हो रहा है। क्योंकि अर्निंग कुछ है ही नहीं और वैल्यूएशन टाटा स्टील से ज़्यादा लिए बैठे थे। तो वही चीज़ है, टाटा स्टील 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था और 10,000 करोड़ की आपकी नेट सेल तक नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर गहरा रही है बात। ये पीवी फिनटेक देखिए, ये तब भी इन शेयर्स में से कुछ अच्छा है, क्योंकि हम इंश्योरेंस और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये पीवी फिनटेक का जो शेयर गिरावट हो रही है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो गिर रहा है, ये मतलब कहने की बात तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है, लेकिन ये सब हाई वैल्यूएशन पर लाए गए थे, तो अब ये करेक्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन पीवी फिनटेक इनमें से एक अच्छी कंपनी लगती है। अभी अगर हम फंडामेंटल और उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर देखेंगे पेटीएम के शेयर के, तो यहाँ पर मार्केट कैप है 44,313 करोड़ रुपीस का रह गया। 10% की गिरावट, 10 से 13% की, तो यहाँ पर मार्केट कैप और गिरा हुआ होगा। और इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए तो अर्निंग पर शेयर -26.15 है। तो अभी मैं आपसे यही मैं तब सवाल कर रहा था, अभी मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, पेटीएम का नाम मत देखिए, क्योंकि जो 44,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो इनके पास है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपने मार्केट में सिनेरियो अगर देखा है किसी भी कंपनी के साथ, तो आपने हमेशा देखा होगा कि यार यहाँ पर जो भी कंपनी है अगर प्रॉफिट से लॉस में जाती है, उसका शेयर प्राइस में भारी गिरावट होती है। और लगातार अगर लॉस में जाती है तो भाई उसके जो शेयर को ना, वो इतना यहाँ पर जो है एक कहें डैमेज होता है, जिसकी हम जो है वो तुलना भी नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है कि अभी तक इन कंपनीज की वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन का ही नहीं पता है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं जोमेटो जैसे शेयर को लेना नहीं चाहूँगा, ये ऐसे जो पेटीएम है ये इन शेयर को लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ पता ही नहीं है। तो अभी यही कंसर्न बना हुआ है। अगर ये प्रॉफिट पर प्रॉफिट नहीं करते हैं, मतलब जो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं कि लगातार इनका लॉस बढ़ता ही जा रहा है, तो कब तक एक लॉस मेकिंग कंपनी में कौन पैसा डालता रहेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। तो यही चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए। इसके प्राइस को माउथ वाटरिंग आप मत समझिए कि यहाँ पर जो है 2,2100 का प्राइस जो है, वो जो शेयर है वो 688 रुपीज़ का रह गया है, तो मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि 50% से ज़्यादा गिर चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बाउंस आए, लेकिन वो बाउंस सस्टेनेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही है। क्योंकि टूट तो चुके हैं, ये तो समझ में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा टूट गए, लेकिन ये रियल वैल्यूएशन इनकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वापस रियल वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन पर आए थे उन वैल्यूएशन पर चले आए, क्योंकि यहाँ पर जो है इन कंपनीज पर कोई रोक तो थी नहीं। यहाँ पर आईपीओ लेके आए हाई वैल्यूएशन पर,
यूएस और बाकी अदर कंट्रीज़ में होता क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमारे यहाँ बात स्टार्ट हुई थी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूके की जो कंपनी है अराइवल अराइवल एक स्टार्टअप है। तो इन्होंने क्या किया, स्टॉक मार्केट में अपना लिस्ट करा दिया। 5 साल हुए थे इस कंपनी को आए, लोएस्ट वैल्यूएशन पे लिस्ट कराया था, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि अराइवल का शेयर $2-3-4 से सीधा $27 रहा जाके, और $27 से अब $2-3 पे आ चुका है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना बूम अचानक से देखने को मिल गया, फिर वापस वही वैल्यूएशन पे आ गया जहाँ पर लिस्ट हुआ था, तो $2-3 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि इन कंपनीज का अभी वैल्यूएशन उस तरीके से निखर के नहीं है, क्योंकि अराइवल एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर जो है होप पर चले गए थे शेयर, वापस से नीचे आ गए। तो अभी यहाँ पर जो है रिस्क फुल्ली जो है वो रिस्क वाले शेयर्स हैं ये शेयर्स। तो जितने भी लिस्ट में आपको जो न्यू एज कंपनी जो कही जा रही है, ये कुछ न्यू एज कंपनी नहीं है, इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। तो ये यहाँ पर जो है फुल्ली रिस्क है। जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो इनका यहाँ पर नेट सेल है उसमें जंप देखने को मिल रही है। 2010 में इनकी नेट सेल 35 करोड़ थी, 2021 में नेट सेल बढ़कर 1456 करोड़ की हो गई है। माफ़ कीजिएगा, ये क्वार्टरली रिजल्ट में आपको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कंपेयर गलती से कर दिया है। 2021 दिसंबर को 2020 दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो 2020 दिसंबर में 772 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 2021 दिसंबर में 1456 करोड़ रुपीस की नेट सेल पहुंच गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि नेट सेल में जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो 2020 दिसंबर में 535 करोड़ रुपीस का लॉस था, जो कि 2021 दिसंबर में बढ़कर -778.40 करोड़ रुपीस का लॉस पहुंच गया है। तो ये है सबसे बड़ा खेला। अगर Q4 के रिजल्ट भी ऐसे ही लॉस भरे आते हैं तो फिर वापस सी बात है, ये नहीं टिकेगा इन लेवल्स पर। और अगर चार्ट पर देखें तो कोई भी बाउंस बैक नहीं है लगातार, और आज इस लेवल को तोड़ दिया है, नया 52 वीक लो लगा दिया है 492 के लेवल्स पर। अभी ये शेयर काम कर रहा है। तो जैसा भी हो, जैसा डिसीजन रहेगा ये आपके ऊपर पूरा निर्भर रहेगा, क्योंकि ये सारे रिस्क वाले शेयर्स हैं, ये फुल्ली आपके ऊपर डिसीजन रहने वाला है। कोई बाय की सलाह नहीं, कोई सेल की सलाह नहीं, सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।